हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रेमराज शर्मा। लास्ट वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स के बारे में पढ़ा था और आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट रूल। लास्ट रूल में हमने पढ़ा था कि यदि टू नाउन्स आर जॉइंड विद आइदर और नाइदर नॉर, तो जो वर्ब होगी वो हमेशा अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। लास्ट में जो सब्जेक्ट आएगा वर्ब के पास में, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। यही हमारा रूल था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है, यदि कोई नाउन से पहले इंडेफिनेट नंबर का यूज़ हो रहा हो। अब इंडेफिनेट नंबर से क्या समझते हैं आप? इंडेफिनेट नंबर का मतलब है जहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो। इसको मैं आपको और इजी वे में समझा देता हूँ। यदि अ नंबर ऑफ a lots of plenty of, इस तरह के कई आपके सामने फ्रेजेज का यूज़ होगा जो ऑफ से पहले यूज़ होंगी, और ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। यदि वो नाउन काउंटेबल है, काउंटेबल का मतलब जिसे आप गिन सकते हो, काउंटेबल है तो वो हमेशा प्लूरल ही होगा। यदि वो नाउन काउंटेबल है तो हमेशा प्लूरल होगा। अनकाउंटेबल नाउन है तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। अब जैसे वर्ड्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं उसमें और भी हैं। अ नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, परसेंट ऑफ, टू थर्ड ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, मच ऑफ, मैनी ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, हीप्स ऑफ, ये जितने भी वर्ड्स फ्रेजेज हैं, इनके बाद ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है, यदि वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, यदि वो प्लूरल है तो उसकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगी। अब आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। यदि इंडेफिनेट नंबर का यूज हो रहा है, उसके बाद ऑफ के बाद नाउन आ रहा है, तो वो हमेशा प्लूरल होगा, क्योंकि वो एक काउंटेबल नाउन होगा इंडेफिनेट नंबर के बाद। यदि इंडेफिनेट क्वांटिटी को शो कर रहा है, अब क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, और मात्रा काउंटेबल नहीं होती है, वो अनकाउंटेबल होती है, और इसी वजह से जो हमारा नाउन होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? उसके साथ में सिंगुलर ही आएगी। जैसे अ नंबर ऑफ बॉयज़, ये इंडेफिनेट नंबर को शो कर रहा है। अ लॉट ऑफ बुक्स, इंडेफिनेट नंबर, तो आप देखिए ऑफ के बाद में जो नाउन है हमारा वो कैसा आ रहा है? प्लूरल आ रहा है। अ लॉट ऑफ पॉइजन, अब पॉइजन यहाँ पर क्वांटिटी शो कर रहा है, इंडेफिनेट क्वांटिटी। जो नाउन है वो हमारा कैसा है? अनकाउंटेबल है, क्यों? आप जहर को गिन नहीं सकते हो, उसकी मात्रा को बता सकते हो, इसी वजह से ये कैसा है? सिंगुलर है। प्लेंटी ऑफ मिल्क, तो यहाँ पर जो मिल्क है वो कैसा है? अनकाउंटेबल है, जिसे आप गिन नहीं सकते, इसलिए कैसा है? यहाँ पर सिंगुलर है। तो यदि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर ही होगी। जैसे वी हैव मैनी एग्जाम्पल्स। अ नंबर ऑफ बॉयज़ हैव कम, यहाँ पर अ नंबर इंडेफिनेट नंबर को शो कर रहा है, बॉयज़ प्लूरल नाउन, तो हमारी वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल होगी। बॉयज़ कैसा है? काउंटेबल नाउन है, इस वजह से यहाँ पर जो प्लूरल है, और वर्ब भी कौन सी है? प्लूरल है। अ लॉट ऑफ बुक्स, बुक्स क्या है? काउंटेबल नाउन है, इसके बाद जो इंडेफिनेट नंबर शो कर रहा है, तो वर्ब भी हमारी कैसी है? हैव, प्लूरल वर्ब है। अ लॉट ऑफ मिल्क, मिल्क यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर, सो इसकी जो वर्ब है वो भी कैसी होगी? सिंगुलर ही होगी।
यदि इंडेफिनेट नंबर के बाद में नाउन है, काउंटेबल है तो प्लूरल होगा, तो वर्ब भी प्लूरल। अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी उसकी कैसी आएगी, सिंगुलर होगी। और एग्जांपल देखिए इसके, हाफ ऑफ द मैंगोज, हाफ ऑफ फ्रेज आई है, ऑफ के बाद हमारा नाउन है, द मैंगोज कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। लॉट्स ऑफ मेन, मैन यहाँ पर प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारी कैसी है, प्लूरल है। अ पार्ट ऑफ द मैंगोज, यहाँ पे वर्ब कैसी आ गई, प्लूरल आ गई। मैंगोज प्लूरल है, काउंटेबल है। द मेजॉरिटी ऑफ राइटर्स, ये मैंने आपको फ्रेजेज अभी बताई थी, उन फ्रेज की ऑफ के बाद में जो नाउन है उसी पर डिपेंड करता है कि वर्ब कौन सी आएगी। तो मेजॉरिटी ऑफ के बाद हमारा नाउन कौन सा है, राइटर्स, प्लूरल है, काउंटेबल है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो कैसी है, प्लूरल है। ए क्वार्टर ऑफ दैम, ए क्वार्टर ऑफ दैम, फ्रेज के बाद में हमारा जो नाउन है वो प्रोनाउन है दैम, ये प्लूरल है, तो हमारी जो वर्ब है वो भी कैसी आई है, प्लूरल होगी। यदि इंडेफिनेट नंबर के बाद में कोई काउंटेबल नाउन आता है तो वो प्लूरल होगा, तो उसकी वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल ही होगी। जैसे और एग्जांपल इंडेफिनेट नंबर के, जैसे प्लेंटी ऑफ मिल्क, इसकी जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, क्योंकि मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे मच ऑफ टाइम, टाइम क्या है, अनकाउंटेबल है। मच ऑफ द शुगर, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। मच ऑफ द शुगर इज इम्प्योर, वैसे मच ऑफ के बाद में हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का ही यूज़ किया जाता है। तो ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंडेफिनेट नंबर के बाद जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल होगा, यदि काउंटेबल है तो वर्ब भी उसकी प्लूरल होगी। अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा, और उसकी वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अब नेक्स्ट रूल है अ नंबर और द नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने रूल पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग में है ये, कि अ नंबर के बाद जो नाउन आ रहा है वो हमेशा प्लूरल नाउन होगा, और यदि द नंबर के बाद जो नाउन आ रहा है वो भी हमेशा प्लूरल नाउन होगा। अब दोनों में डिफरेंट क्या है, अ नंबर का मीन होता है मैनी, बहुत के अर्थ में किया जाता है। जब बात मोर देन वन हो, बहुत के अर्थ में हो जाए, तो ऑटोमेटिक ही वो प्लूरल बन जाता है। द नंबर एक निश्चित संख्या को दर्शाता है, और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। नाउन तो इसके साथ प्लूरल होगा, अ नंबर ऑफ के साथ तो प्लूरल आएगा, द नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब है अ नंबर के बाद जो नंबर वर्ब आएगी वो प्लूरल होगी, और द नंबर के बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी। ये डिफरेंस है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अ नंबर ऑफ बुक्स, अ नंबर ऑफ, अ नंबर आ रहा है बहुत के अर्थ में है, बुक्स प्लूरल नाउन है, तो वर्ब हमारी कैसी आ गई, प्लूरल वर्ब हो गई। द नंबर ऑफ ऑनेस्ट पीपल, अब द नंबर निश्चित डेफिनेट नंबर शो कर रहा है, तो यहाँ पे जो वर्ब है हमारी इज कैसी आ गई, सिंगुलर आ गई। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अ नंबर के बाद प्लूरल, द नंबर के बाद सिंगुलर। जो अभी लास्ट रूल हमने पढ़ा था उसी का ये एक छोटा सा भाग है, जिसमें आपको समझना है कि ए नंबर के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा, और द नंबर के बाद आने वाले नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अब नेक्स्ट रूल है हमारा कि व्हेन ए प्लूरल नाउन इज प्लेस्ड विद ए रियल सिंगुलर सब्जेक्ट सच एज वन ईच विद द हेल्प ऑफ द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर नॉट प्लूरल। यदि वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है वो तो प्लूरल होगा, यहाँ बॉयज़ नहीं होगा, बॉय नहीं होगा, बॉयज़ होगा।
इनके बाद जो नाउन होगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी। कि वन ऑफ द बॉयज वाज इल, लड़कों में से एक बीमार था। वन ऑफ द बॉयज, अब उन सभी लड़कों में से एक बीमार था। यहाँ पर सभी लड़कों की बात न करके सिर्फ एक की बात की जा रही है, इस वजह से यहाँ पर जो वर्ब है वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सेकंड है ईच ऑफ द गर्ल्स इज क्लेवर, कि हर एक लड़की चालाक है। अब यहाँ पर भी प्रत्येक के अर्थ में बात की जा रही है, ईच वन मतलब ईच गर्ल्स, इसलिए यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। यदि सेंटेंस की मेन भाव को समझ गए कि उसमें कितने सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो कभी मिस्टेक नहीं होगी, वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। थर्ड देखिए, ईच ऑफ द रैट्स वाज गिवन, हर एक चूहे को गिवन केक, एक वर्ड जोड़ देते हैं यहाँ पर केक, कि ईच ऑफ द रैट्स वाज गिवन केक, कि हर एक चूहे को केक दिया गया। अब यहाँ पर प्रत्येक के अर्थ में बात हो रही है, इसलिए हमारी जो वर्ब है वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। आइदर ऑफ द बुक्स इज स्टोलन, कि दोनों किताबों में से एक चोरी हो गई। अब दोनों की बात नहीं हुई है, यहाँ पर सिर्फ एक की बात हुई है कि आइदर ऑफ द बुक्स इज स्टोलन, कि दोनों किताबों में से एक चोरी हुई है। तो यहाँ पर यदि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद में कोई भी नाउन आता है वो तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब है वो सिंगुलर होगी। इस रूल में इतना ही बताया गया है कि यदि इन फ्रेजेस के बाद में जो नाउन होगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन उनके बाद जो आने वाली वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होगी। नेक्स्ट रूल है कि व्हेन वर्ड्स आर जॉइंड विद टुगेदर विथ एज वेल एज द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दो नाउन विद के साथ, टुगेदर, एज वेल एज से जुड़े हुए हों, तो वर्ब हमेशा पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगी। कि आइदर और नाइदर नॉर में तो क्या था कि जो लास्ट वाला सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग वर्ब आ रही थी, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। जैसे एग्जाम्पल है कि द प्राइम मिनिस्टर विद ऑल द मेंबर्स, यहाँ द प्राइम मिनिस्टर पहला सब्जेक्ट, ऑल द मेंबर्स सेकंड सब्जेक्ट, दोनों बोथ आर कनेक्टेड विद, और यहाँ पे जो वर्ब है वो कैसी होगी, सिंगुलर। अब किसके अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट वाला हमारा सब्जेक्ट है द प्राइम मिनिस्टर, इसके अकॉर्डिंग, ना कि ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट, इसके अकॉर्डिंग होगी। सेकंड है दे, फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट विद देयर फादर, कि वे उनके पिता के साथ डिजर्व प्रेज, प्रशंसा को डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब है डिजर्व, ये किसके अकॉर्डिंग है, दे के अकॉर्डिंग, प्लूरल है। देयर फादर सिंगुलर है, यदि सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आना चाहिए था तो डिजर्व्स होता, लेकिन हमारा रूल कहता है कि व्हेन वर्ड्स आर जॉइंड बाय विद टुगेदर एज वेल एज, देन द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। थर्ड है विभा एज वेल एज हर फ्रेंड्स वाज पनिश्ड, कि विभा फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा, हर फ्रेंड्स सेकंड है, दोनों एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, तो हमारी जो वर्ब है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, विभा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है मैन विभा की। जैसे फर्स्ट वाला देखिए वापस कि द प्राइम मिनिस्टर विद ऑल द मेंबर ऑफ हिज कैबिनेट हैज़ अराइव्ड, कि प्राइम मिनिस्टर आए हैं उन मेंबर के साथ में, तो मैन जो यहाँ पर बात हो रही है वो प्राइम मिनिस्टर की हो रही है, और ये सिंगुलर हैं, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। यहाँ पर दे विद देयर फादर, कि वे उनके पिता के साथ, उनके पिता की इतना प्रायोरिटी नहीं है जितनी यहाँ पर सब्जेक्ट की प्रायोरिटी है, और सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। ये हमारा रूल था 10। नेक्स्ट रूल है
यदि सेंटेंस में मैनी ए, मैनी एन, मोर देन वन बिफोर ए नाउन इज यूज सिंगुलर इन फॉर्म, यदि वो किसी नाउन के पहले यूज होते हैं, सिंगुलर नाउन के पहले, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर हो। ये आपको थोड़े से फ्रेजेस याद करने होंगे। मैनी ए, मैनी एन, मोर देन वन, इनके बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा और वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। जैसे मैनी अ मैन वाज किल्ड, यहाँ मैनी ए है, इसके बाद जो नाउन है हमारा मैन सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। इसका हिंदी में अर्थ होता है मैनी ए मैन वाज किल्ड, कि कितने ही लोग मारे गए। मैनी अ रोज इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन, कितने ही गुलाब बिना अनछुए, बिना हाथ लगाए ही मुरझा गए। ब्लश का मतलब होता है मुरझा जाना। मैनी एन एडमायर प्रेज्ड हिम, कितने ही प्रशंसकों ने उसकी प्रशंसा की। तो यहाँ पर मैनी एन के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है एडमायरर, प्रेज्ड यहाँ पे वर्ब का यूज हुआ है। तो रूल में ये था कि मैनी अ, मैनी एन, मोर देन वन के बाद में जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। नेक्स्ट है अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, टू मैनी इज यूज इंस्टेड ऑफ मैनी, मैनी एन, द नाउन इज प्लूरल इन फॉर्म एंड वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। पिछले वाले रूल में हमने देखा था कि मैनी ए, मैनी एन, मोर देन वन के बाद में जो नाउन होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। बट मैनी अ, मैनी एन की जगह पर अ ग्रेट मैनी हो जाए, अ गुड मैनी या टू मैनी, तो नाउन होगा वो तो प्लूरल होगा और वर्ब भी उसकी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। जैसे अ ग्रेट मैनी बॉयज़, ये प्लूरल वर्ब फॉर नाउन आ गया, तो वर्ब भी क्या होगी इसकी, प्लूरल होगी। मोर देन वन, ये लास्ट रूल में हमने पढ़ा था कि मोर देन वन के बाद जो नाउन है वो तो सिंगुलर ही होगा, वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो मोर देन वन वर्कमैन वाज किल्ड, तो ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी हो गई, सिंगुलर। यहाँ ए ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी के बाद प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसे आ गया, प्लूरल आ गया। तो आपको सब्जेक्ट देखना है पहले, सब्जेक्ट कौन सा है, उसमें सिंगुलर की बात हो रही है या प्लूरल की, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें वर्ब को फिल करना होता है। अब इसी स्ट्रक्चर पर ये सेकंड स्ट्रक्चर है कि मोर के बाद में यदि प्लूरल नाउन आ रहा है, उसके बाद में देन वन है, तो वर्ब भी प्लूरल होगी। जैसे मोर बुक्स देन वन हैव बीन बॉट, तो मोर के बाद में यहाँ पर बुक्स प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो किसका यूज हुआ है, हैव का यूज हुआ है। और मोर देन वन के बाद जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर आएगा, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इन दोनों का अच्छे से कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को समझना है कि मोर देन वन के बाद जो नाउन है वो सिंगुलर होगा। अब जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, कि मोर के बाद यदि प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी उसके साथ में कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ये थे कुछ नियम। अब लास्ट एक रूल और है, बाकी के रूल नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। यदि कोई नाउन वेट्स, मेजर, अमाउंट, ये अमाउंट है AMOUNT, टाइम, डिस्टेंस, ये शो कर रहा हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इनके साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर ही आती है। यदि कोई भी नाउन वेट, मेजर, अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम शो कर रहा है तो उसके साथ में जो वर्ब आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल ही, सॉरी सिंगुलर आएगी। जैसे 5 मील्स, ये 1 यूनिट शो हो रहा है, इसके साथ में जो वर्ब है वो कैसी होगी, सिंगुलर। आप ये नहीं कह सकते 5 मील्स आर। 10 लीटर्स 1 यूनिट में यूज़ हो रहा है,
10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज़, तो ये वर्ब कैसी होगी यहाँ पर, सिंगुलर होगी। जो एक मात्रा बताते हो वज़न के बारे में, टाइम समय बताते हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन उनके बाद में जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर ही होगी। ये नियम, इस रूल पर बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये वाला जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो हमारा टॉपिक है, ये हमारे राजस्थान की 9th क्लास के ग्रामर में भी ये दिया हुआ है, और उनके एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। और वैसे सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बेसिक ग्रामर है, जो कि सभी जो इंग्लिश लर्नर हैं उनको आनी चाहिए। अब नेक्स्ट रूल है हमारा अब पेयर नाउन। पेयर नाउन का मतलब होता है कि वे नाउन जो जिन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं कर सकते। दिखने में तो वो सिंगुलर होते हैं, पर लेकिन वो अर्थ उनका प्लूरल निकलता है। जैसे अ पेयर नाउन लाइक ट्राउजर्स, जैसे ट्राउज़र, ग्लासेज, सीजर्स, जैसे कैंची, प्लूरल है तो वर्ब भी इसके साथ में प्लूरल आएगी, क्योंकि इनके 2 भाग होते हैं इस वजह। ट्राउज़र है, शूज़, शू नहीं होता है, वो हमेशा शूज़ होता है। शूज़ कभी भी एक जूता के बारे में हम बात नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ में ही बात करना होगा। तो ये सब प्लूरल होते हैं, तो इनके साथ जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, प्लूरल ही होगी। और इन्हें हम इनसेपरेबल भी कहते हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इनके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा। जैसे माई सीजर आर शार्प, अब यहाँ पर अपन ये नहीं कह सकते कि माई सीजर इज शार्प, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। ट्राउजर्स आर वेरी कंफर्टेबल इन कोल्ड कंट्रीज, तो ट्राउजर्स यहाँ पर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी इसके साथ में, प्लूरल आएगी। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, माई शूज़ आर न्यू, अब माई शूज़ नाउन है जो प्लूरल है और इसके साथ में वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल होगी। तो ऐसे नाउन जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं, दोनों भागों में बने होते हैं, जैसे ग्लासेस, ट्राउज़र, सीजर, और भी हैं बाइनोक्यूलर, दूरबीन, वो भी डबल में होता है, टोंग्स, चिमटा, स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट्स, शूज, गॉगल्स, ये सब प्लूरल होते हैं। और इनके साथ जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा। बट ये इम्पोर्टेंट है, यदि इनसे पहले ए पेयर ऑफ का यूज हो, ए पेयर मतलब एक जोड़ी, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। ये तो सिंपल था कि ये पेयर नाउन प्लूरल है तो इसके साथ में वर्ब भी प्लूरल होगी। यदि इनके साथ में अ पेयर का यूज हो जाता है तो इनके साथ जो वर्ब है वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। जैसे अ पेयर ऑफ सीजर्स, अब यहाँ पर हैज़ बीन होगा ना कि हैव बीन। यदि मैं अ पेयर ऑफ को हटा देता हूँ तो यहाँ पर हैज़ बीन की जगह हैव बीन हो जाएगा, लेकिन अ पेयर ऑफ के बाद में हमेशा वर्ब है वो सिंगुलर रहेगी। सेकंड देखिए, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ट्राउजर्स यहाँ पे इसका सेकंड एग्जांपल देखिए, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज रिक्वायर्ड फॉर माई कजिन। अब इस सेंटेंस के अंदर ट्राउजर्स एक पेयर नाउन है और ये प्लूरल होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था अभी, और लेकिन इसके पहले अ पेयर लिखा हुआ है और इसी की वजह से ये हमारी जो वर्ब है ये सिंगुलर हो जाएगी। यदि अ पेयर लिखा हुआ नहीं होता यहाँ पे तो वर्ब हमारी प्लूरल होती। तो इस रूल में था अ पेयर नाउन जैसे ट्राउज़र, ग्लासेज, सीजर्स, और भी होते हैं बाइनोक्यूलर्स, टोंग्स, ये सब पेयर नाउन्स हैं। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। यदि इनसे पहले अ पेयर ऑफ का यूज़ हो जाता है तो यही नाउन्स के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स
रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब कुछ 15 रूल्स अभी रह गए हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तब तक दोनों वीडियो में जितने भी आपने रूल्स पढ़े हैं इनको अच्छे से समझें, प्रैक्टिस करें, और एक लास्ट वीडियो होगा जिसके अंदर सभी रूल्स से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन्हें अच्छे से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।